Oh no 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 no. एक वक्त ऐसा था जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था कि लोग बीटेक कर लेते थे और मजबूरी में बीटेक करने वाले लोग जब इंजीनियर बनते हैं तो क्या होता है, वही आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए जो झारखंड के रांची का है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत पब्लिक टॉयलेट बनवाया गया, जहाँ आप देख सकते हैं बाहर की तरफ दिखाया गया है कि ये टॉयलेट महिलाओं के लिए है। लेकिन अब आप जरा अंदर का नज़ारा तो देखिए। भाई साहब, बाहर तो ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि ये महिलाओं के लिए है, लेकिन अंदर पुरुषों वाला माहौल तैयार किया गया है। अब सबसे पहले तो उस इंजीनियर को बुलाकर ये पूछना चाहिए कि एक महिला इस टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करेगी। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए ना। खैर, अब आप इस दूसरी वीडियो को देखिए जो उत्तर प्रदेश के एक इंजीनियर भाई साहब का कारनामा है। यहाँ पर भी इस भाई साहब ने एक ऐसे टॉयलेट को बनाया जिसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब ने एकदम छोटी सी जगह पर टॉयलेट बना तो दिया, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि टॉयलेट बनाने के बाद दरवाजा ही बंद नहीं हो पाएगा। अब टॉयलेट तो पूरा बन चुका है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसका इस्तेमाल कैसे हो। अब उस इंजीनियर को आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, आप में से कभी न कभी किसी ने ये सवाल ज़रूर किया होगा कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। वैसे तो ये सवाल अब बहुत पुराना हो चुका है। फिलहाल आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि यहाँ सबसे पहले रेलवे की पटरी आई या फिर खंबा। अब पता नहीं कौन सा ऐसा इंजीनियर था जिसने रेलवे की पटरी पर खंबा गाड़ दिया या फिर खंबे के बीचों बीच रेलवे की पटरी निकाल दी। दोस्तों, जब भी कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनती है तो सबसे बड़ा काम होता है सीमेंट और ईंट जैसी चीजों को ऊपर पहुंचाना। बहुत सी जगहों पर तो इसके लिए भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ जगहों पर खुद मजदूर ईंट को अपने माथे पर उठाकर ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अब आप इस इंजीनियर भाई साहब को देखिए जो इस बिल्डिंग में ईंटों को ऊपर ले जाने के लिए कितना जबरदस्त जुगाड़ लगाए हैं। उसने स्कूटर के पहिए से एक रस्सी जोड़ दी और रस्सी के दूसरे सिरे पर ईंट बांध दी है। अब भाई साहब इधर से स्कूटर को एक्सीलरेट करते हैं और दूसरी तरफ ईंट पत्थर सीमेंट ऊपर चला जाता है। अब जरा आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। भाई साहब को सबसे ऊपर वाला फ्लोर प्लास्टर करना था। अब थोड़ा थोड़ा करके सीमेंट को ऊपर ले जाना कितना मुश्किल काम होता, इसलिए भाई साहब ने सबसे पहले एक क्रेन को मंगवाया। उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में गीले सीमेंट को भरवाया, पर पूरे के पूरे ट्रॉली को ही ऊपर उठा दिया। अब देखिए भाई साहब सबसे ऊपर वाले फ्लोर को कितनी आसानी से प्लास्टर कर रहे हैं। यही होता है असली सिविल इंजीनियर का दिमाग। अब जरा इस सिविल इंजीनियर के कारनामे को देख लीजिए। इस महान इंजीनियर को जिसने भी टेंडर दिया होगा बेचारा सिर पर हाथ धरकर रो रहा होगा। कहते हैं कोई भी मकान बनवाया जाए तो उसकी उम्र कम से कम 20 से 25 साल की तो जरूर होती है, लेकिन इंजीनियर भाई साहब ने दीवार को इस तरीके से तैयार किया कि दीवार ढंग से बना भी नहीं था और बिखर कर रह गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं सही तौर तरीका न होने की वजह से नया बना हुआ दीवार भर-भरा कर ढह जाता है। अब अगर आपको समझ में आ रहा हो कि सिविल इंजीनियर ने कहां पर गलती की है तो हमें कमेंट में बता दो। कहते हैं अगर किसी काम में डेडिकेशन हो तो रिजल्ट बेहतरीन आता है। अब जरा आप इस टैलेंटेड मिस्त्री को देख लीजिए। दरअसल इस भाई साहब को एक नीचे का हिस्सा प्लास्टर करना था। भाई साहब अपने काम को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस हैं कि सबसे पहले 3-4 लोगों का जुगाड़ करते हैं और उन 3-4 लोगों को बोलते हैं कि उनकी टांग पकड़कर लटका दिया जाए, जिसके बाद इंजीनियर भाई साहब एकदम आराम से जमीन को प्लास्टर करते हैं। खैर, इनका तरीका तो लाजवाब है, लेकिन उस इंजीनियर को अपने 3 दोस्तों पर भी बड़ा विश्वास है। क्या आप कर पाएंगे अपने दोस्तों पर इतना विश्वास? अब जरा आप इस खंबे को देख लीजिए। लगता है ये खंबा भाई साहब मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत वाला बात सुन लिया होगा, तभी तो इस खंबे का निचला हिस्सा टूट चुका है, लेकिन खंबे के ऊपर का हिस्सा अभी भी आत्मनिर्भर होकर लटक रहा है। अब इसमें तार की मजबूती देखी जाए या फिर इंजीनियर का अजीबोगरीब कारनामा। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ से एक नाले का पाइप गुजर रहा है जिसका निचला हिस्सा टूट गया है। टूटने के बाद आप देख सकते हैं पाइप से पानी बाहर की तरफ गिर रहा है, लेकिन तभी एक खूंखार इंजीनियर जाग जाता है और वो इंजीनियर पाइप को जोड़ने की बजाय पानी की धार जहाँ पर गिर रही है निचला पाइप वहीं पर थोड़ा सा फोड़ देता है।
अब ऊपर से गिर रहा पानी जमीन पर नहीं बल्कि नीचे टूटे हुए पाइप में जा रहा है। भैया यही है भारत का असली जुगाड़ इंजीनियरिंग। छेद का सही इस्तेमाल तो कोई इनसे करना सीखे। दोस्तों छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि ट्रेन को चलने के लिए पटरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक इंजीनियर है ऐसे जिनको यही नहीं पता कि ट्रेन को चलने के लिए पटरी की जरूरत पड़ती है। इसलिए खंबा लगाने वाले इंजीनियर भाई साहब ने खंबे का निचला प्लेटफॉर्म ट्रेन की पटरी पर ही बना दिया। अब बस जरूरत है तो उस इंजीनियर को कोई पकड़ कर रहा है और पूछे कि ट्रेन कहाँ से जाएगी। यकीनन अगर ऐसे ही 15-20 इंजीनियर पूरे भारत में हो जाए तो न जाने कितनी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही पलट जाएगी। दोस्तों हमारे भारत में सिर्फ महान इंजीनियर ही नहीं है बल्कि महान लोग भी पाए जाते हैं। दरअसल ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एक गाँव की है जहाँ पर सड़क बन रहा होता है और वो सड़क सीमेंट वाली होती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इंजीनियर और मजदूर अभी सड़क तैयार किए हैं जो कि अभी बिल्कुल कच्चा है, लेकिन एक महान भाई साहब ने उसी कच्ची सड़क में अपनी बाइक घुसा दी। और तो और वहाँ मौजूद और मजदूर जब उस बाइक सवार शख्स को रोकने की कोशिश करते हैं तो बाइक सवार शख्स उससे बहस करने लगता है और लगातार अपने बाइक को अंदर घुसाता जाता है। बस यहाँ पर जरूरत थी कि कोई कॉलर पकड़कर इनका कान गर्म कर दे, बंदे की सारी हेकड़ी निकल जाती। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि आजकल एलईडी टीवी का जमाना है, कोई भी अपने घर में डब्बा वाला टीवी देखना पसंद नहीं करता। अब जरा आप इस वीडियो को देखिए, इसमें भाई साहब को एलईडी टीवी देखना तो था लेकिन एलईडी टीवी खरीदना नहीं था। इसलिए खूंखार इंजीनियर ने इस भाई साहब के डब्बे वाले टीवी को दीवार में छेद करके सेट कर दिया और भाई साहब के डब्बे वाले टीवी को एलईडी बना दिया। वैसे है ना कमाल का आइडिया। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये टीवी कभी खराब हो जाए तो टीवी मैकेनिक को घर पर बुलाना पड़ेगा या फिर टीवी को उखाड़ कर मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बता दो। भैया अब जरा आप इस वीडियो को देखिए और हमें कमेंट करके बताइए आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप एक रात के लिए इस घर में सो सके। दरअसल इस इंजीनियर भाई साहब ने घर की नींव के नीचे कंक्रीट और सीमेंट की जगह ट्रक के टायर को भर दिया है। अब उस इंजीनियर ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी, ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा। अब जरा मिलिए इस भाई साहब से। इन भाई साहब को लोहे का एक खटिया बनाने का टेंडर मिला था, लेकिन भाई साहब ने खटिया बनाते खटिया का 2 डंडा लेफ्ट साइड तो 2 डंडा राइट साइड निकाल दिया, यानी 2 पैर इधर 2 पैर उधर। अच्छी बात तो यह है कि खटिया बनने के बाद उसे बनाने वाले इंजीनियर को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस खटिया को बिछाया कैसे जाए, बेचारा परेशान है। अब जरा इस वीडियो को देखिए जो बिहार के गांव की है। वहां पर एक कुएं की खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान कुएं के भीतर से मिट्टी को निकालना था, लेकिन तभी एक शख्स के अंदर का इंजीनियर जाग जाता है। वो तुरंत अपना बाइक लेकर आता है और बाइक के पीछे एक रस्सी बांधकर कुएं के नीचे लटका देता है। अब बस नीचे से एक शख्स रस्सी से मिट्टी की बोरी को बांधता है और बाहर एक शख्स अपने बाइक को तेज रफ्तार से आगे भगा देता है। शायद इसे ही अंग्रेजी में स्मार्ट वर्क कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे कभी कभी कुछ नमूने इंजीनियर ऐसी चीजें बना देते हैं जो बाद में खुद उन इंजीनियर के लिए बवासीर बन जाती है। कभी महिला के टॉयलेट में पुरुष वाली टॉयलेट सीट, तो कभी रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बिजली का खंभा। वैसे इन सभी वीडियोस में आपको कौन सा क्लिप सबसे अजीबोगरीब लगा, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।